हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं साकामोटो डेज का एपिसोड नंबर 3 को। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अब तक हमने देखा सीन के साथ अब लू भी काम करने लगती है, बट वो थोड़ा काम पे लेट आया करती थी, जो इस वजह से सीन उसके ऊपर गुस्सा करता है। सामान को ठीक से जमा के भी नहीं रखती। वो बोलती है कि वो कस्टमर को जो चाहिए वो खुद उठा लेगा। ये सब देख सीन समझ जाता है उसने आज से पहले कोई काम नहीं करा होगा। फिर सीन बताती है कि वो अपने पापा के साथ काम करा करती थी। वो बड़ा सा गड्ढा खोद के उसके अंदर बोरा दफनाया करती थी। नहीं पता था बोरे के अंदर क्या होता था। साकामोटो से कहता हमें इस लड़की को दुकान से निकालना होगा, ये लड़की दुकान का माहौल खराब कर रही है। साकामोटो दोनों का शांत करते हुए बोलता है सीन तुम्हें लू से इस तरह से बात करने नहीं चाहिए, और लू तुम काम पर लेट आए तो तुमको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ये सुन दोनों हैरान हो जाता है, क्योंकि साकामोटो कभी इतना ज़्यादा नहीं बोला करता है। ना तो छोड़ो, वो इतना कभी सोचने का भी नहीं सोचता। उनको शक होता है कि क्योंकि साकामोटो आज तो कुछ अलग लग रहा था। तभी दूसरा साकामोटो दुकान के अंदर आ जाता है। तभी दो साकामोटो का देख लू और सिन चौंक जाते हैं। तभी दूसरा साकामोटो आके चुपचाप अपनी जाके कुर्सी पे बैठ जाता है और अखबार पढ़ने लगता है, यानी कि यही असली साकामोटो है। दूसरा साकामोटो उसको नाइफ से हमला करता है और साकामोटो उसे रोक लेता है। एक नाइफ उठा के नकली साकामोटो की गर्दन पे रख लेता है और वो उसके पिस्टल अपने हथियार पीछे कर लेते हैं। साकामोटो कहता है कि बड़े दिनों बाद बात हुई नागुमो। फिर तभी नकली साकामोटो अपने असली वाले रूप में आ जाता है। इसका नाम नागुमो है। इसके पास ये वाली एबिलिटी है, ये किसी का भी रूप ले लेता है। और तो और सीन भी इसका माइंड रीड नहीं कर पा रहा होता और नागुमो इन दोनों का बेवकूफ़ बनाने के लिए हंस रहा होता है, और ये दोनों बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, उसकी टांट पे टपली बना देते हैं। वो इन दोनों को अब बताते हैं वो सामने वाली सुपरमार्केट में काम करता है और वो साकामोटो का दोस्त है और वो 18 साल का है। सामने तक कोई सुपरमार्केट था ही नहीं। साकामोटो बोलता है कि ये एक हिटमैन है, ये हम दोनों साथ में काम करा करते थे और ये 27 साल का है। फिर ये दोनों गुस्सा हो जाते हैं, फिर उसको बहुत बुरी तरह से मारते हैं, फिर इसको कुर्सी से बांध देते हैं। वो बताता है साकामोटो पे इनाम रखा गया पूरे 1 बिलियन येन का। और सिन को ये बात भी झूठ लगती है। वो बताता है फिर ये ने फिर ये बात कल ही कंफर्म की है, मतलब है जापान एसोसिएशन ऑफ एसेंस। वो कहता है कि इनाम के बारे में अभी कुछ लोगों को पता है, पर लेकिन ये कल तक ये खबर सबको फैल जाएगी। ये एक आदमी यहाँ पर पिज़्ज़ा की डिलीवरी लेके आता है, तभी हमें पता चलता है सीन उसकी मन की बात पढ़ लेता है। वो असल में साकामोटो को मारने के लिए आया होता है। एक हिटमैन है, इसका नाम है पिज़्ज़ा नाकामजीमा। यह आदमी नागुमो के गर्दन पर कटर रखता है और उसे मारने की धमकी देता है। साकामोटो और लू तो मज़े से पिज़्ज़ा खा रहे होते हैं और तभी ये ध्यान देता है कि वो अपनी कुर्सी से उठकर नाकाजीमा पे नाकाजेर चौक लगा देता है। तो वो मरने वाला था, साकामोटो उसे रुकने को बोल देता है। आगू में साकामोटो के नो किलिंग वाले रूल का मजाक उड़ाता और कहता है ये तो मामूली हिटमैन था, नागुमो जैसे और कोई हिटमैन आ जाता क्या साकामोटो उससे बच पाएगा। साकामोटो से कहता वो मजाक कर रहा था, उसमें दखल नहीं देगा। असल में नागुमो ऑर्डर नाम का ग्रुप का हिस्सा है, जिसके अंदर नागुमो असिस्टेंट का काम हिटमैन्स को मारने का काम करता है। साकामोटो भी इस ग्रुप का हिस्सा होता। नागुमो अब जाने लगता है। साकामोटो एकदम ही कहता है मेरे मरने से अब किसका कोई फ़ायदा होगा। नागुमो कहता है पता नहीं, हमें तो बस मिशन पूरा करने से मतलब रहता है। रिटायर होने के बाद भी साकामोटो ने कुछ माफिया ग्रुप की पिटाई की है, इससे कई लोगों की नज़र उस पर पड़ गई हुई है। तो पिज़्ज़ा वाला तो नोक था, इससे भी खतरनाक लोग अब यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पर से नागुमो जाता है पिज़्ज़ा वाले मैन को उठा के और वो चलने लगता है। उसे रोकने की कोशिश करता, वो वहाँ से गायब हो चुका था। सिन बोलता है कि ये हमारी साइड में था। पिज़्ज़ा वर्क्स पे एक कैमरा लगा हुआ था, जिस वजह से सारे हिटमैन का ग्रुप उसको देख रहा था। ग्रुप का नाम दोनदेन का ही है। बात करते सच में इस मोटे पे 1 बिलियन येन का इनाम है। इससे ज़्यादा खतरनाक तो वो नागुमो लग रहा था। लीडर कहता है हमें साकामोटो को कम आंकने नहीं चाहिए, इसे मारना आसान नहीं होगा। आखिरकार वो ऑर्डर ग्रुप का हिस्सा था। बाकी लोग कहते हैं ऑर्डर तो बस सुनी सुनाई कहानी है, वैसे भी ये ग्रुप हुआ करता ही नहीं था। अभी साकामोटो को रिटायर हुए 5 साल हुए, उसे मारना कोई खास बात नहीं था। अभी साकामोटो उन लोगों की तरह गन पॉइंट करता है। साकामोटो कहता है कि तुम लोगों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा तो तुम्हारे को नरक की सैर कराऊंगा। फिर वो कैमरे को शूट कर देता है। उनको सिन और साकामोटो बात करते हैं, कुछ दिन उनको छुप कर रहना चाहिए। फिर साकामोटो की वाइफ और बेटी यहाँ पर आ जाती है और वो लोग कल के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में थे। साकामोटो को याद आता कल तो उन्हें कल उसे थीम पार्क में घुमाने ले आना था।
ये कल थीम पार्क में जाते हैं और अलग अलग राइड पे बैठ रहे होते हैं सभी। साकामोटो और लू को तो काफ़ी डर लग रहा था और ये लोग एंजॉय कर रहे थे। कहते हैं कि ये पार्क बहुत बड़ा है। इसमें सुगर बनी नाम का एक मैस्कॉट है और जिसको वो बहुत पसंद है। आज इसके अंदर वो बहुत ज़्यादा मजे करेंगे। साकामोटो को चिंता हो रही थी यहाँ पर कोई उसके ऊपर अटैक ना कर दे। लू से कहता है कि हमें साकामोटो को प्रोटेक्ट करना है और ये भी देखना है कि उनकी फैमिली अच्छे से यहाँ पर एंजॉय कर सके। कहते हैं यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, हमें कैसे पता चलेगा ये दुश्मन कौन है। सीन बताता है कि उनके आसपास अभी दुश्मन तो कोई नहीं है। उनके आसपास के 30 मीटर की रेंज के अंदर सभी लोगों का दिमाग पड़ सकता है। कोई मर्डर करने के इरादे से आता है तो उसे पहले ही पता चल जाएगा। लोग कहती है तुम मेरा माइंड भी पढ़ते हो ठरकी। इन कहता है ऐसा नहीं है, उसे माइंड रीड करने के लिए बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन करना पड़ता है, जैसे कि रेडियो का सिग्नल मिलाना हो। इनको पता चलता है उनकी तरफ एक दुश्मन आ रहा है, तभी वो साकामोटो को कॉल करके बताता है उसकी तरफ एक दुश्मन आ रहा है। मैन का नाम कोरिया जो कि सफाई वाला बन के आया था। हाना और एयू का ध्यान और भटकाती है। इसके बारे में इन दोनों को पता नहीं चलना चाहिए। हिटमैन साकामोटो के पास आते ही उसके ऊपर हमला करता है। साकामोटो उसी का ही पैर निकाल के उसी की छाती के अंदर घुसेड़ देता है, वो भी बिना देखे। और सिन उसकी तुरंत उसकी बॉडी उठा के ले जाते हैं। तभी देखते हैं साकामोटो ने उस आदमी के ऊपर जानलेवा हमला नहीं किया था और ये बच जाएगा। दूसरा हिटमैन तात्सु दूर से ये सब देख रहा था। दूर सोचता है कि साकामोटो के पास जाने से पहले उसका सीन को कुछ करना पड़ेगा। उसके पास एक आइडिया आता है, वो कुछ सोचेगा ही नहीं तो सीन उसका माइंड भी रीड नहीं कर पाएगा। सब रोलर कोस्टर पर बैठ जाते हैं। लू और सीन पीछे जाके बैठ जाता है ताकि वो सब पे नज़र रख सके। तात्सु भी उनके सामने बैठा हुआ था। सीन तो नहीं पर लू को उसके ऊपर शक हो जाता है कि वो आदमी कुछ गड़बड़ लग रहा है। वो सुन तात्सु सोचने लग जाता है इतना छुपने के बाद भी वो पकड़ा गया। सीन सुन लेता है, तुरंत साकामोटो को बताता है। तात्सु साकामोटो के ऊपर तुरंत गोली चलाता है। ये उसके चश्मे से टकरा जाते हैं, यानी उसने बुलेट प्रूफ चश्मा पहना हुआ था। सीन जंप मार के तात्सु के पास कूद जाता है और रोलर कोस्टर से गिर जाता है। उसकी पटरी पे जाकर रुकते हैं। सीन तात्सु से बोलता है आज साकामोटो छुट्टी पे है और मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ, तभी वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी रोलर कोस्टर उनके तरफ आता है, तभी उसमें से जंप कर देते हैं। तात्सु 2 चाकू सीन की तरफ फेंकता है, एक डॉज कर लेता है और एक उसके पैर पे जाके लग जाता है। इससे सीन को पता लगता है कि उन चाकुओं पर जहर लगा हुआ था, जिससे सीन को दिखना कम हो जाता है। जहर उसने खुद से बनाया था और वो ये भी कहता है उसने साकामोटो की आंखों के अंदर मौत का दर्द देखा था। सन अपनी मौत देखता था, फिर वो कमजोर होता है। कहता है साकामोटो मरने से इसी वजह से डरते हैं क्योंकि अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने का सोचते हैं। इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। कोस्टर इन लोगों की तरफ बढ़ रहा होता है, फिर सीन उसके ऊपर जंप करता है, फिर तात्सु की तरफ आता है। दोनों रोलर कोस्टर पर लड़ने लगते हैं। सीन को दिक्कत हो रही थी क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा था। अभी सीन हाना का माइंड रीड करता है और बोल रही थी कि सुगर बने का शो देखने में उसे काफ़ी मज़ा आएगा। तात्सु को पकड़ के वो रोलर कोस्टर से छलांग लगा देते हैं और सुगर बनी वाले शो पे गिरते हैं। वहाँ पर एक नाटक चल रहा था जिसमें सुगर बनी एक गुंडे को हरा देता है। सीन अब सुगर बनी की कॉस्ट्यूम पहन लेता है और तात्सु से लड़ने लगता है। वे लोग सुगर बनी के लिए चेयर करने लग रहे थे। दूसरी तरफ सीन तात्सु की धुलाई करने लग जाता है। उनको समझ नहीं आ रहा होता बिगड़ देखे इतना अच्छे से कैसे मार रहा होता है। इसमें साकामोटो फैमिली बैठी हुई थी। साकामोटो सीन को दिमाग में सब कुछ बता रहा होता है, कब उसको कौन सा पंच मारना होता है। इस तरह से सीन बिना देखे भी तात्सु से लड़ पा रहा था। साकामोटो की बात सुन रहा था और उसकी बैंड बजा रहा था, वो भी बिना अपनी आंखें खोले। लोग सुगर बनी के लिए शेयर कर रहे थे, उन्हें तो पता ही नहीं ये लड़ाई असलियत में हो रही थी। तो दोस्तों ये वाली कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताएं और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें वीडियो अच्छी लगी तो।